हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम जो है क्लास 11 जो है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, उसकी प्रश्नावली जो है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है। उसके पहला बेसिक समझेंगे, फिर उसके जो है क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो है उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है या त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बच्चे वो 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। ठीक है, ये आपस में जो है कन्वर्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्सली होते हैं, मतलब विलोम होते हैं। ठीक, तब जब भी 9th-10th में जब आपने ये एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो लाल बटा कक्का जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो लगते हैं वो किसी भी समकोण त्रिभुज में लगते हैं। मतलब इनके लिए समकोण त्रिभुज जो है वो मस्ट है, समकोण त्रिभुज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए तो ये लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्के में लंब बटा कर्ण जो होगा वो तो क्या होगा, साइन होगा, और कर्ण बटा लंब जो है वो कोसेक हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। ठीक है, फिर आगे चलो, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये आपस में उल्टे हो गए, ये आपस में कन्वर्स है, ये भी आपस में विलोम है, यानी इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा। ठीक है भाई, कोस थीटा का प्रतिलोम सेक थीटा है, सेक थीटा का प्रतिलोम कोस थीटा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज जो है, मान लो अपन ने ये कोण जो है वो तीठा यहाँ मान लिया, तो कोण के सामने वाली जो भुजा है, किस कोण को अपन मान रहे हैं, यहाँ पे तीठा मान रहे हैं, तो इस तीठा के सामने वाली भुजा को अपन लंब मानेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण ही जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और शेष जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, और तीठा के जो सामने वाला जो भुजा होगी लंब होगी, शेष जो भुजा बचेगी वो आधार होगी, मतलब समकोण त्रिभुज का बेस होगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जो है वो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का अर्थ जो होता है वो साइन और थीटा का जो है गुणा नहीं है। यहाँ अगर साइन थीटा है इसका मतलब कि साइन और जो थीटा है ना वो आपस में क्या है, गुणा नहीं है। ठीक है, इस थीटा को जो है साइन थीटा के रूप में जो है पढ़ा जाता है, यानी साइन थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू होता है साइन गुणा थीटा के। साइन थीटा साइन और थीटा का जो है गुणनफल बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये गुणा के रूप में नहीं है। साइन थीटा जो है ना वो थीटा जो है साइन के साथ एंगल है, मतलब साइन के साथ एंगल है। यहाँ कोस के साथ एंगल क्या है, थीटा है। सेक के साथ कोण क्या है, ये रहा थीटा। कोट के साथ थीटा है, साइन के साथ थीटा है, कोस के साथ थीटा है, टेन के साथ थीटा है। ठीक है, तो जो भी एंगल आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है गुणा के रूप में नहीं होता है, ये क्या होता है, साइन के साथ कोण होता है। मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके साथ भी ये वो एंगल को दर्शाती है। ठीक है ना, अब हम जो है ASTC रूल पढ़ेंगे। ASTC रूल क्या होता है, देखो जैसे ये दो रेखा है आपस में एक दूसरे को जो है वो 90 डिग्री पर काट रही है। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो दो रेखा जब आपस में एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटती है तो यहाँ 4 चतुर्थांश बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश जो है यहाँ बनेंगे। फर्स्ट वाला तो जो है ASTC में ये A होगा, ये S होगा, फिर ये तीसरा वाला T होगा, और चौथा वाला जो है वो C होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चतुर्थांश जो होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, सेकंड चतुर्थांश 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा, थर्ड जो होगा 180 से 270 डिग्री तक होगा, और चौथा जो होगा 270 से 360 डिग्री तक होगा। ठीक है भाई, अब 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलेंगे, 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 बटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसको जो है π/2 लिख सकते हैं 90 डिग्री को। 180 का मतलब क्या होता है, पाई, रेडियन में मान है। 270 डिग्री का रेडियन में मान क्या होता है 3π/2, तो 270 डिग्री बोल दो या 3π/2 बोल दो। और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं 2π, तो 360 डिग्री का रेडियन में मान कितना है 2π। तो यहाँ 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, यानी 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, अब यहाँ जो है पाई, 3π, 5π, 7π, इस तरह विषम संख्या चलेगी इधर तो,
और इधर जो है सम संख्या में चलेगा पाई का गुणांक 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है भाई। और इधर जो है 90 डिग्री के गुणांक में चलेगा ऊपर नीचे। ठीक है। तो फर्स्ट ASTC रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट चतुर्थांश है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सेक, ये सारे के सारे फर्स्ट चतुर्थांश 0 से लेके 90 डिग्री के अंदर आ रहे हैं कोण। ठीक है। तो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड चतुर्थांश में चलो तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, यानी पाई/2 से पाई तक होता है। ठीक है। इसमें साइन और कोसेक के साथ जो भी एंगल होगा, ठीक है, जो भी तीठा आपको कोण दे रखा है, वो जो भी होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसमें जो है साइन और कोसेक का जो मान है सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, बाकी सभी कोस सेक टेन कोट ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और थर्ड चतुर्थांश देखो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है, इसमें जो है टेन और कोट, टी का मतलब टेन, एस का मतलब एस, और साइन का उल्टा कोसेक, और ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो थर्ड चतुर्थांश जो है उसमें 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होगा ही। इसमें ASTC का टी देखो, टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, और कोट का उल्टा क्या होता है टेन। ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सभी जो होंगे साइन कोसेक कोस और सेक ये नेगेटिव होंगे थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है। अब देखो फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं, 270 डिग्री से 360 डिग्री, यानी 3π/2 से 2π तक। ये फोर्थ चतुर्थांश में स्थित कोण होंगे। जो भी कोण 270 से 360 डिग्री के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है, वो फोर्थ में आएंगे। अब इस फोर्थ चतुर्थांश में सी का मतलब क्या होता है कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी जो है साइन कोसेक टेन और कोट ये नेगेटिव होंगे। यानी सेकेंड में तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। बाकी सभी जो है नेगेटिव होंगे। आगे बात समझ में बेटा आपके। ठीक है कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो धनात्मक होंगे। अभी मैंने जो है आपको ASTC रूल बताया था उसमें था। और सेकंड में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी जो है वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में आपका क्या होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार बचे वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ में आपके जो है कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, साइन कोसेक टेन कोट वो नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नोट तो आपका ये रहा। अब देखो आपको, यदि आपको 90 डिग्री का गुणांक साइन के साथ में जो भी एंगल है, अगर उसमें जैसे साइन थीटा है तो साइन के साथ में थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है। तो जो भी एंगल है अगर वो 90 डिग्री का जो गुणांक है उस एंगल में, ठीक है, एक विषम संख्या हो, मतलब ओड नंबर हो, तो त्रिकोणमितीय जो फलन है ना निम्न अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखो 90 डिग्री का गुणांक अगर विषम संख्या है तो फलन चेंज होगा, और 90 डिग्री का गुणांक अगर एक सम संख्या है तो फलन चेंज नहीं होगा। फलन को अपरिवर्तित रखेंगे, मतलब जैसा है वैसे रखेंगे। साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट। ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का गुणांक अगर एक विषम संख्या है तो फलन चेंज होगा। देखो कैसे, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा और कोट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। समझ गए। या फिर साइन कोस में चेंज होगा या कोस साइन में चेंज होगा। इस तरह से जो है ये फलन चेंज होंगे भाई। ये कब होंगे, जब 90 डिग्री का जो गुणांक है आपका वो एक विषम संख्या हो। ठीक है। देखो बच्चों, हम जो है सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। अब इस 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 लिख सकता हूँ, और ये माइनस है और ये थीटा है, यानी 90 माइनस थीटा बोल दो या फिर π/2 माइनस थीटा बोल दो। इसके लिए त्रिकोणमितीय जो फलनों के मान हम लोग निकालेंगे। तो अब एक बात आप लोग मुझे बताओ, जैसे मैंने ASTC रूल आपको पढ़ाया था, तो ये तो 0 डिग्री था और ये यहाँ पर क्या था 90 डिग्री, और ये कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश। तो फर्स्ट कहाँ होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो पहली बात तो ये देखो कि जब 90 डिग्री का गुणांक है वो एक क्या हो, विषम संख्या हो। तो 90 डिग्री गुणांक क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सभी जगह एक एक है। तो फलन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो साइन तो किस में चेंज होगा बच्चे, कोस में चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। कोट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ये हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि 90 डिग्री का जो गुणांक एक विषम संख्या है, और बाकी जो ये कोण बच रहा है वही साथ में आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है। ये कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा,
और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है भाई, तो ये एंगल आ गया, यानी इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा। अब क्या इनके जो साइन है, जो चिन्ह है, वो भी सेम होंगे क्या? ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा क्या? ये देखना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस जो थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखो आप 90 है, अब 90 डिग्री का गुणांक 1 है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, तो 190 आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 0 से 90 तक 190 हो गया आपका, 190 हो गया। अब इसमें से कोई कोण क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो 90 डिग्री में से भी क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 90 डिग्री में से जब माइनस हो रहा है तो कोण किस में रह जाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में रह जाएगा, यानी 90 माइनस जो थीटा होगा वो किस में होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में तो क्या होता है? ए एस टी सी से ए ऑल पॉजिटिव, सारे क्या होंगे? धनात्मक होंगे कि नहीं होंगे? यानी ये साइन भी क्या होगा? प्लस होगा, ये कोस भी क्या होगा? प्लस, ये टेन प्लस, कोट प्लस, सेक भी प्लस, कोसेक भी प्लस। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक, अगला देखो बेटा, मैं इसी में बता देता हूँ आपको। कोण 90 माइनस थीटा आपको जो दे रखा है उसके लिए हम लोगों ने देख लिया था कि इसका मान ये होगा, इसका मान ये, इसका मान ये होगा। अब मैं कोट 90 प्लस थीटा के लिए देख रहा हूँ, यानी π/2 प्लस थीटा के लिए निकाल रहा हूँ मान। तो यहाँ भी क्या कर देंगे? प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, इसके मान अपन को निकालना है। ये तो 0 डिग्री होता है और ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है और ये आपका क्या है? सेकंड चतुर्थांश है। ठीक है, और ये आपका कितना डिग्री है? 180 डिग्री। अब बेटा मुझे एक बात बताओ आप कि 90 डिग्री का गुणांक क्या है? एक विषम संख्या है, तो फलन तो क्या होंगे? चेंज होंगे। साइन का कोस में हो गया, कोस का साइन में हो गया, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ये तो सेम चेंज होएंगे। अब अपन को क्या करना है? 90 डिग्री गुणांक 1, यानी पहला 90, फर्स्ट 90 यहाँ पर है। अब इसमें क्या हो रहा है? प्लस कर रहे हैं, माइनस वाली चीज़ों को भूल जाओ। अब अपन 90 प्लस थीटा के लिए देख रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा हो रहा है। तो 90 में जब प्लस थीटा हो रहा है तो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा कोण? यानी ये वाला जो कोण है 90 प्लस थीटा है वो कौन से में आ जाएगा? दूसरे में। तो दूसरे में क्या होता है? दूसरे में तो आपका साइन और कोसेक ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो साइन वाला क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, और कोसेक पॉजिटिव, तो ये कोसेक भी पॉजिटिव। बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी कोस क्या होगा? नेगेटिव, टेन क्या होगा? नेगेटिव, कोट नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो प्लस कोस थीटा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछे तो प्लस कोट थीटा, 90 प्लस थीटा की वैल्यू पूछे तो माइनस कोट थीटा। ठीक है भाई, अब हम लोग जो है कोण 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कोण 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, देखो बच्चों, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबके साथ में मैंने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके साथ मैंने 180 माइनस थीटा जो है वो लिख दिया है। ठीक है, अब इन सब की अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये कौन सा चतुर्थांश है? ये सेकेंड चतुर्थांश है कि नहीं है? सेकेंड चतुर्थांश है ये। अब 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 का अगर इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 गुणा 90 मतलब 180, तो 2 गुणा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। अब 90 डिग्री का गुणांक अगर एक सम संख्या है तो मैंने क्या कहा था कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज नहीं होंगे। तो यानी साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। कोस का क्या रहेगा? कोस ही रहेगा। टेन का टेन ही रहेगा। कोट का कोट ही रहेगा। सेक का सेक, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। और ये जो थीटा है ये साथ में चल ही रहा है। ठीक है, अब इनके चिन्ह देख लो, तो 80 में से थीटा माइनस हो रहा है। अब एक बार बताओ कितना है? 90 गुणा 2, तो 2,
गुणा 90। ये पहला चतुर्थांश 1/90 और ये दूसरा 90। कितने 90 चलने पार करने अपन को? 2 90। 1 90 और दूसरा 90, 1 और 2, क्योंकि 90 डिग्री गुणांक 2 है तो 1 और 2। अब इसमें से भी कोण क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो 2 90 तो यहाँ पहुँच गया। अब इसमें से माइनस हो रहा है तो सेकंड में रह जाएगा कोण, यानी 180 डिग्री जो माइनस थीटा है वो किस में है? सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, ये क्या होते हैं? सेकंड में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी सभी जो है सेकंड में क्या होंगे? नेगेटिव, यानी ये चारों के चारों क्या होंगे? नेगेटिव, यानी कोस नेगेटिव होगा सेकंड में, टेन भी सेकंड में नेगेटिव, कोट भी सेकंड में नेगेटिव, सेक भी सेकंड में नेगेटिव होगा। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, हम लोग जो है 180 डिग्री माइनस थीटा का तो देख लिया। अब 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, इसको रेडियन में चेंज कर दिया ना। पाई 180 डिग्री बराबर पाई होता है रेडियन में, तो 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के या फलनों के मान हम लोग जो है देखें। 2 गुणा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, ये भी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यहाँ कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। अब अपन को क्या चेक करना है कि ये 180 प्लस जो थीटा है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। सबसे पहले तो देखो 90 डिग्री का गुणांक क्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या तो त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। साइन का साइन में रहेगा, कोस का कोस में, टेन का टेन में, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जैसे रख ही दिए। अब इनके चिन्ह देखना है अपन को। देखो ये 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 270 डिग्री है। ठीक, अब देखो 2 गुणा 90, तो पहला 90 दूसरा 90। अब इसमें भी कोण क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, यानी कि 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा है तो किस में चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। अब थर्ड में जो है वो टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो टेन और कोट, टेन ये रहा, कोट ये रहा, इसको पॉजिटिव बना दो, कोट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है भाई, यानी साइन 180 प्लस थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। कोस 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस कोस थीटा के बराबर होगा। टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा के, कोट 180 प्लस थीटा प्लस कोट थीटा के, इस तरह से ये होंगे। क्योंकि जो 180 प्लस थीटा है वो किस में चला जाएगा? थर्ड चतुर्थांश में चला जाएगा। देखो बच्चों, अब हम लोग जो है कोण 270 डिग्री माइनस थीटा है। अब 270 डिग्री का रेडियन में मान क्या होता है? 3 गुणा पाई/2, तो माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यह 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये 270 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो साइन कोस टेन और इन सभी के साथ में 270 डिग्री माइनस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि 270 डिग्री जो है उसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है तो 90 का भाग देंगे इसमें, तो 3 गुणा 90 प्लस 0 से पर आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 90 डिग्री का गुणांक क्या है? एक विषम संख्या है। अगर 90 डिग्री का गुणांक एक विषम संख्या है तो ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे? चेंज होंगे। यानी साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। ठीक है, और टेन किस में चेंज होगा? कोट में। कोट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। ठीक है, और ये जो थीटा है ये साथ में आएगा ही आएगा, आपके सभी जगह जो है वो थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है इनके चिन्ह देखने पड़ेंगे कि ये जो है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा वो किस चतुर्थांश में है। जिसमें अगर सेकंड में है ये तो पॉजिटिव, फर्स्ट में है तब भी पॉजिटिव, बाकी किसी में भी होगा तो नेगेटिव आएगा। अब देखो 270 डिग्री माइनस थीटा, यह आपका 0 डिग्री है, यह आपका 90 डिग्री है, और यह आपका 180 डिग्री है, और ये कितना है? 270 डिग्री है। ठीक है भाई, अब कितने 90 अपन को पार करना है? 3 90 डिग्री गुणा कितना? 3, तो 1 2 और 3, 3 90 पर को कितना पार करना है? तो 1 2 और 3। अब इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो इसमें से माइनस हो रहा है तो कोण क्या होगा? थर्ड में ही रह जाएगा, तो थर्ड चतुर्थांश जो है इसी में रह जाएगा। यानी 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किस में है? थर्ड चतुर्थांश में है, और थर्ड चतुर्थांश में जो है वो क्या होगा? टेन और कोट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। तो टेन ये रहा, कोट ये रहा, तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे?
नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ले लो, यानी ये कोस और साइन ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चिन्ह इनके नहीं देखना है, अपन को यहाँ से देखने हैं चिन्ह, ठीक है ना, क्योंकि टेन 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, और थर्ड में टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बात समझ में बेटा, क्योंकि टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब देखो अपन कोण 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो कोण 270 डिग्री प्लस थीटा या 3 गुणा पाई बटे 2 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है, और ये भी प्लस कर दो। अब जो कोण 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, अब माइनस वालों को आप लोग भूल जाइए। सबसे पहले तो क्या है, 90 डिग्री का गुणांक विषम संख्या है, तो फलन तो क्या होंगे, चेंज होंगे, साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अब चिन्ह देखेंगे, साइन देखना जरूरी है इनके कि ये कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है। तो बेटा देखो आप, ये कितने 90 हैं अपने पास में, 3 90 है, तो 1 2 और 3 90। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कोण थीटा, तो प्लस हो रहा है तो किस में चला जाएगा, चौथे में। चौथे में कितना होता है, कोस और सेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। ये 270 डिग्री है, या आपका 180 डिग्री है, या आपका 90 डिग्री है, और इधर अपना कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। जरूर क्यों, पूरा एक राउंड होने पर 360 डिग्री हो जाता है। तो चौथे चतुर्थांश में जो है कोस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कोस ये रहा, सेक ये रहा, ठीक है। तो कोस और सेक ये पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव होगा और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन नेगेटिव होगा, टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा चौथे में, और कोसेक भी चौथे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है भाई। तो बच्चों अब हम लोग जो है कोण 360 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। 360 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय फलनों के जो है मान हम लोग निकाल। देखो 360 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 360 डिग्री 90 से बड़ा है, तो 90 डिग्री का क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 से 90 डिग्री तक की तो वैल्यू जानते हैं, उससे आगे की वैल्यू हमको याद नहीं है। तो 90 डिग्री का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री को 4 गुणा 90 प्लस 0, शेषफल जोड़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उससे। तो अब 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, चेंज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा कोस, ये आ जाएगा टेन, ये आ जाएगा कोट, और ये सेक, और ये कोसेक, क्योंकि 90 डिग्री गुणांक एक सम संख्या है, तो ये फिर त्रिकोणमितीय फलन एज इट इज रहेंगे। और ये थीटा है, ये आपके साथ में, ये भी थीटा, थीटा, ये थीटा, ये थीटा, और ये कोसेक थीटा, ठीक है। अब इनके चिन्ह देख लेते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। देखो ये आपका कितना है, 270 डिग्री, और ये कितना है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री यानी 90 डिग्री गुणा कितना, 4, तो 1 2 3 और 4, 4 90 करो, यहाँ पर आएगा, किस में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में। अब इसमें से कोण क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जब माइनस हो रहा है तो इसमें रह जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में जो है कोण पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, नेगेटिव। तो कोस ये रहा और सेक ये रहा, तो ये पॉजिटिव कर दो, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। साइन, टेन, कोट और कोसेक ये फोर्थ में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों अपन जो है कोण 360 डिग्री प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालेंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो अब क्या करें अपन, प्लस के वाले चाहिए अपन को, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ भी प्लस थीटा, यहाँ भी प्लस थीटा, प्लस थीटा। अब माइनस वालों को भूल जाओ आप, ठीक है। 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में अपन जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक सम संख्या है, सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, नो चेंज। तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, सेम ऐसे कैसे रहेंगे ना फलन, सेम एज इट इज मैंने ऐसे कैसे लिख ही दिए फलनों को,
कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। अब देखो 360 डिग्री जो प्लस थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है। यह आपका कितना डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, और ये आपका 360 डिग्री होता है, और ये 0 डिग्री होता है। 360 को जिसे क्रॉस करोगे 0, फिर इधर आओगे फिर क्रॉस करोगे 0, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये इसी तरह से तो चल रहा है ये कोण। अब देखो आप बेटा कि 360 डिग्री में कितने समकोण हैं, 4 समकोण, तो 1 2 3 4 समकोण। अब क्या हो रहा है, प्लस थीटा हो रहा है, यानी 360 में क्या हो रहा है, प्लस थीटा हो रहा है, तो 4 समकोण में तो यहाँ पहुँचेगा, 4 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो किस में पहुँच जाएगा, फर्स्ट में। अब फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय जो फलन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन भी पॉजिटिव होगा। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा, प्लस साइन थीटा बराबर होगा कोस 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, ये भी प्लस थीटा के बराबर होगा। टेन 360 प्लस थीटा ये भी प्लस के बराबर होगा। कोट भी प्लस होगा, सेक भी प्लस होगा, और कोसेक भी प्लस होगा, यानी कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा का जो मान होगा वो प्लस कोसेक थीटा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, आप 360 डिग्री में कोई भी एंगल जोड़ोगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाओगे ना, इस तरह से। देखो बच्चों, अब मैं जो है एक और लास्ट हमारा अपना जो एंगल बच रहा है वो कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोण जब माइनस थीटा हो, सभी त्रिकोणमितीय फलनों के साथ में कोण क्या दे रखा हो आपको, माइनस थीटा, यानी माइनस में अगर कोई एंगल दे रखा है तब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, 0 में से थीटा गया तो माइनस थीटा बचेंगे, या फिर इसको 0 गुणा 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो साइन कोस टेन इन सभी के साथ में मैंने ये कोण माइनस थीटा तो जो है वो लगा दिया है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 गुणा 90 माइनस थीटा, 0 गुणा 90 माइनस थीटा, या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, क्योंकि 0 में से माइनस थीटा घटाओगे तो माइनस थीटा ही आएगा। ठीक है, अब देखो आप, ये अपना कितना है 0 डिग्री है, और ये अपना कितना है 90 डिग्री है, और ये कितना होता है 360 डिग्री। जब पूरा एक चक्कर पूरा होगा तो 360 डिग्री होगा, फिर इस तरह से कितना हो जाएगा, वहाँ पे से एक चक्कर पूरा होगा तो 720 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से होता है, नहीं होता। ठीक है, अब देखो आप लोग, जब भी 0 हो तो त्रिकोण में 90 डिग्री का गुणांक क्या हो, 0 हो, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं करते हैं, यानी साइन का साइन में ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन का किस में रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, और थीटा ये आपका आ रहा है, कोस कोस में ही रहेगा, टेन भी टेन में ही रहेगा, कोट आपका कोट में ही रहेगा, और सेक आपका सेक में रहेगा, और कोसेक आपका कोसेक थीटा में रहेगा। अब चिन्ह देख लो आप लोग कि साइन माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब 0 में से क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 0 गुणा 90 देखो आप, तो 0। अब इसमें से क्या हो रहा है, थीटा माइनस हो रहा है, तो 0 में से थीटा माइनस हो रहा है तो किधर चला जाएगा कोण, चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो चौथे में क्या होंगे, चौथे में तो आपके कोस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो कोस ये रहा और सेक ये रहा, तो ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव होगा, साइन भी, ठीक है, टेन भी नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस थीटा जो है माइनस कोट थीटा, और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोस और सेक में जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी जो है नेगेटिव होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, देखो बच्चों, एक्सरसाइज जो है 3.2 है, प्रश्नली 3.2 के क्वेश्चन करने से पहले जो है थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमी का पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है इसमें। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। ये यहाँ चल जाएगा तो ये यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना, और इन दोनों का गुणा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो ये आपस में उल्टे हैं, तो ये देखो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में उल्टे होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, ये व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, या एक और फॉर्मूला होता है इसका, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, और टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है, तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा।
देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस का इधर चल जाएगा, ये राइट हैंड साइड में पक्षांतरण हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है कोट स्क्वायर थीटा के। ये सरसमी का जो है आपको याद रखनी है। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देखो इसका, एक्सरसाइज 3.2 का, कि साइन एक्स बराबर जो है वो 3/5 आपको जो है वो दे रखा है, ठीक है, और कोण जो है एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड चतुर्थांश में। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 के बराबर, कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने हैं हमको, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। तो साइन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस, ये साइन एक्स का मान कितना है 3/5, तो ये स्क्वायर आ गया 1 माइनस का 9/25, मैंने 25 यहाँ लघुत्तम लिया बटा 1 करा, 1 का भाग 25 में दिया, 25 बार 25 को 1 से गुणा किया 25, 25 का भाग 25 में एक बार, 1 को 9 से गुणा किया 9, 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे भाई 16/25। ठीक, अब ये किसके बराबर चल रहा है कोस एक्स का स्क्वायर के बराबर चल रहा है ऊपर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन कोस एक्स का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यह कोस एक्स के क्या मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे प्लस माइनस 4/5, ठीक है। अब चूंकि क्या है एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है ना, दूसरे चतुर्थांश में है, तब आपको पता है दूसरे चतुर्थांश जो है ये देखो आप, दूसरा क्या होता है 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है। अब दूसरे में तो कौन पॉजिटिव होंगे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन एक्स और कोसेक एक्स धनात्मक होंगे, तथा शेष सभी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं फलन ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो कोस एक्स का कौन सा मान लेंगे अपन, अब ये सेकंड में है एक्स, यानी कोस एक्स क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो कोस एक्स का मान क्या लेंगे माइनस का 4/5, चूँकि अब सेक एक्स क्या होता है कोस एक्स का उल्टा ही तो होता है 1/कोसेक एक्स, तो कोस का मान रखेंगे -4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो माइनस का 5/4, यानी सेक एक्स का मान क्या आ गया माइनस का 5/4, ठीक है भाई। अब देखो क्योंकि तुमको यहाँ दे रखा था कि साइन एक्स का जो मान है आपको दे रखा था 3/5, अब चूंकि कोसेक एक्स क्या होता है साइन एक्स का उल्टा ही तो होता है, तो कोसेक एक्स बराबर 3/5 रखेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5/3। अब आपको पता है कि ये एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में, अब दूसरे में तो साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी प्लस वैल्यू ये भी प्लस वैल्यू, आगे बात समझ में। दूसरे में कोस और सेक क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो इनकी नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक। अब टेन और कोट की भी क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन अपॉन कोस एक्स, तो साइन कितना है 3/5 और कोस कितना है माइनस का 4/5, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4, तो ये वैल्यू किसकी आएगी टेन एक्स की आएगी, यानी टेन एक्स का मान आएगा -3/4। अब चूंकि कोट एक्स क्या होता है टेन एक्स का उल्टा होता है,
तो इसका उल्टा कर लो तो -4/3, ये कोट एक्स। ये तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, किसी एक का दे रखा था साइन का, उस बाकी सभी के निकाल लिए। अब एक्स दूसरे चतुर्थांश में, अब दूसरे में तो टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, दूसरे में टेन और कोट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, कोट एक्स बराबर 3/4 आपको दे रखा है और जो ये कोण एक्स है ये किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब आपको ये पता है कि जो तीसरा चतुर्थांश है वो क्या होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है। तीसरे में क्या होता है कि टेन और कोट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो टेन और कोट जो है पॉजिटिव होंगे, यानी कि टेन एक्स और कोट एक्स ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो चूंकि सबसे पहले देखो आप लोग, कोट एक्स किसका उल्टा होता है, टेन एक्स का। टेन एक्स बराबर क्या होता है, 1/कोट एक्स। तो तीसरे में कोट एक्स तो पॉजिटिव पहले दे रखा है इन्होंने, तो 1/कोट एक्स, तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ 3/4, इस 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब चूंकि आपको पता है ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तीसरे में है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इससे कोस की वैल्यू मिल जाएगी और सेक की भी मिल जाएगी। 1 प्लस टेन एक्स का मान कितना है, 4/3, और ये ऊपर स्क्वायर और तो स्क्वायर करो तो 1 प्लस 16/9, 9 लघुत्तम लेंगे तो 9 एकम 9 16, 25/9, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स बराबर जो है इसका स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो सेक एक्स बराबर क्या निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, प्लस माइनस 5/3 निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब चूंकि एक्स किस में है, अब चूंकि एक्स जो है वो किस में है, थर्ड में है ना, थर्ड में है तो सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, सेक का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड में टेन और कोट के अलावा सभी नेगेटिव होंगे। तो सेक एक्स का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेक एक्स बराबर माइनस का 5/3। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस एक्स बराबर क्या होता है, 1/सेक एक्स, तो इसका भी उल्टा कर दो, माइनस का 3/5। ठीक, ये कोस एक्स का मान आ गया। ठीक है भाई, अब चूंकि तुमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो कोस का मान कितना है, 3 माइनस 3/5, तो माइनस का 3/5 का स्क्वायर कर लो इधर, तो 1 माइनस यहाँ 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 16/25। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 का स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर एक्स चले रहा है यानी साइन एक्स का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4/5। ठीक है, चूंकि तुमको पता है कि x जो है वो कौन से चतुर्थांश में, थर्ड में है। अब थर्ड में है तो साइन एक्स क्या होगा, थर्ड में जो साइन एक्स है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 4/5 ले लेंगे। अब साइन एक्स किसका उल्टा होता है, कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन एक्स, यानी कोसेक एक्स बराबर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, या साइन एक्स का मान रख दो यहाँ पे, माइनस का 5/4। अब थर्ड में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ ही रहा है ये। ठीक है, तो ये सभी त्रिकोणमितीय फलनों के जो हमने मान निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, कि सेक एक्स बराबर 13/5 आपको दे रखा है और कोण जो एक्स है वो चौथे चतुर्थांश में है। चौथे में आपको पता है 270 से लेकर 360 डिग्री तक होता है वो,
तो उसमें कोस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो सेक एक्स का उल्टा कौन होता है, कोसेक एक्स होता है। तो कोस एक्स बराबर क्या होता है, 1/सेक एक्स। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, 5/13। पहला मान तो आपके पास में क्या आ गया। ठीक है, अब आपको पता है चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस का कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5/13, और ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो 1 माइनस का 25/169। अब 169 क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो बटा 1 का भाग इसमें देंगे, फिर इसको गुणा करेंगे तो 169। इसका भाग इसमें दिया, एक बार 1 को 25 से गुणा किया 25, ये कितना आ जाएगा, 144/169। अब यहाँ देखो साइन एक्स का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 12/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12/13। अब चूंकि तेरे को पता है कि साइन एक्स जो है वो कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में तो कोस और सेक पॉजिटिव लेंगे, यहाँ तो साइन है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का 12/13। एक तो ये हो गया। अब चूंकि कोसेक एक्स किसके बराबर है, इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, 1/साइन एक्स के बराबर। तो फिर कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जगह -12/13 लिख दो, या इसका उल्टा कर दो, -13/12। अब एक्स जो है फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ में कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आ ही रहा है। ठीक है, अब टेन और कोट अपन को निकालना है। चूंकि टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो साइन का मान कितना है, -12/13, और कोस का मान कितना है, 5/13। 13 से 13 कट गया आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा -12/5, ये टेन एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब टेन एक्स किसका उल्टा होता है, कोट एक्स का, क्योंकि कोट एक्स बराबर जो होता है 1/10 एक्स होता है। तो कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, -5/12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, क्योंकि अब एक्स यहाँ पे जो है वो फोर्थ में है, फोर्थ चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टेन एक्स बराबर -5/12 है, और कोण एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका इसमें सेकंड चतुर्थांश में। अब सेकंड में तो क्या होता है, ASTC रूल में आपको पढ़ाया था मैंने कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये एक्स सेकंड में है, तो साइन एक्स और कोसेक एक्स ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी जो होंगे टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, कोस एक्स, वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, देखो टेन एक्स का उल्टा होता है, कोट एक्स का उल्टा होता है, कोट एक्स बराबर होता है 1/10 एक्स, तो इसको उल्टा कर दो, कोट एक्स बराबर हो जाएगा -12/5। एक तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब एक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, और इधर ये टेन पहले से नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन एक्स का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो टेन एक्स का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -5/12 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। लघुत्तम लेंगे 144, 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 बटा ये कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, ये चल रहा है सेक एक्स का स्क्वायर। अब सेक एक्स का स्क्वायर जो है, ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ सेक एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू, +- 13/12। ठीक
ठीक है। अब चूंकि जो है x कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। अब दूसरे में क्या होगा, साइन और कोसेक की पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सेक एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाली लेंगे अपन। तो सेक एक्स बराबर माइनस का 13/12। अब सेक इस एक तो ये आ गई। अब चूंकि सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कोसेक एक्स का, तो कोस एक्स बराबर क्या होगा, 1/सेक एक्स। कोस एक्स बराबर इसका उल्टा कर दो तो माइनस का 12/13। ठीक है। अब चूंकि अब किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, साइन की चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस की जगह कितना है, माइनस का 12/13 का स्क्वायर। 1 माइनस का 144/169। 169 में से 144 गया तो 25, 169। तो साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 5/13 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 5/13। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ साइन एक्स जो है, एक्स कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड में है। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू लेंगे अपन, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 5/13, क्योंकि एक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है। अब कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1/साइन एक्स। तो कोसेक एक्स बराबर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये 13/5। ये 5/13 रखेंगे इसकी जगह, तो 13 ऊपर चल जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, 13/5। ये कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमारे जो है इसके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन जो है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।